वसूलों पे आंच आई तो टकराना जरूरी है। अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अपने जमीर के साथ जिंदा हो करके भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस देश में पॉलिटिक्स करते हैं, इस देश में राजनीति करते हैं। और बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम ऐसे नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं जो अपने जमीर के साथ अपने मान और स्वाभिमान, अपने समाज के हित सुरक्षित रखते हुए भी जो है वो इस प्रकार के पॉलिटिक्स करते हैं। वरना बहुत सारे लोगों को मंत्री पद के लिए जो है वो समाज को भूल जाते हैं, अपने जमीर को बेच देते हैं, इस देश को भी बेच देते हैं। लेकिन उन सारे लोगों में से नहीं, बल्कि इस देश में जमीर जिंदा रह करके भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और उन्हीं पॉलिटिशियनों में से एक भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो अपने जमीर को जिंदा रख करके अपने समाज को, हक अधिकार को सेव रख करके जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नोएडा के ये घटना दोस्तों, नोएडा के बीकमपुर के है, जहां पर चंद्रशेखर आजाद जाते हैं और एसएसपी और उसके बाद वहां के एसपी और थानेदार का क्लास लगाते हैं। और क्लास लगाते कहते हैं, क्या समझ रहे हैं मुझे आप बच्चे समझ रहे हैं? मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। अगर आपकी नौकरी ना खाली तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद, याद रखना। सर मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा विश्वास रखिए सर, मेरा विश्वास रखिए सर। इनके नाम निकाल दोगे आप? कैसे से निकाल दूंगा सब? पहली बात तो एफआईआर नहीं बनती। तीन अलग अलग घटना है। पहले बच्चे को शिशुपाल को वहां मारा, फिर उसके माता पिता, इसके पिताजी बैठे हुए, उनकी हालत ऐसी, उनको यहाँ चौक पे मारा, और तीसरी गोली लगी। 3 घटना है। एक एफआईआर कैसे कर दी आप? एक एफआईआर कैसे कर दी? सिर में ये वो उससे हमला किया, मर जाता है आदमी। कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तुम इन पर एक ही एफआईआर किया है और अलग अलग घटनाएं हुए हैं, 3 अलग अलग घटनाएं हुए हैं, और 3 अलग अलग घटनाओं में तुम 3 जो है वो एफआईआर क्यों नहीं किया? मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, हम तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे। हम कल ही यहां से उठकर डीएम कार्यालय पर जाकर धरना पर बैठ जाएंगे। और जब हम धरना पर बैठ जाएंगे तब तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या हश्र होगा, तुम्हारा नौकरी हम खा जाएंगे। तुम हमें पहचानते नहीं। अगर तुम गलत नहीं हो, तुम्हारे साथ उत्पीड़न हो रहा है, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हम तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। लेकिन तुम अगर हमारे लोगों के साथ इस प्रकार से करोगे तो हम तुम्हें बख्शने वाले नहीं है। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद अपने लोगों के लिए संसद हो और संसद से लेकर के सड़क तक रात दिन अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं, रात दिन संघर्ष कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी को आप ऐसा नहीं देखे होंगे जहां पर पुलिस और चंद्रशेखर आजाद जी के बीच में भिड़ंत होती है। लगातार इस प्रकार की वीडियो आती रहती है, घटनाएं होती रहती है। चंद्रशेखर आजाद जी कभी डीएम को डांटते हुए नजर आएंगे, कभी एसपी को क्लास लगाते हुए नजर आएंगे, तो कभी दरोगा से सवाल पूछते हुए नजर आएंगे कि आखिर इस प्रकार के क्यों हो रहा है? क्या इस देश में संविधान लागू है कि नहीं है? क्या इस देश में लॉ एंड ऑर्डर लागू है कि नहीं है? जब लॉ एंड ऑर्डर लागू है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस प्रकार के घटनाओं को अंजाम देने के लिए? इस प्रकार के घटनाओं के साथ चंद्रशेखर आजाद जी आमतौर पर पुलिस के साथ उलझते हुए, पुलिस को फटकार लगाते हुए देखे जाते हैं और आगे भी देखे जाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके समाज को बचाना है, अपने समाज को जो राइट्स है उन राइट्स को बचाना है। और एक तरफ चंद्रशेखर आजाद जी लड़ाई लड़ रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक अपने लोगों के राइट्स को बचा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ उसी प्रदेश के, उसी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। और वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी में जहां 10 जो है वो नवजात शिशु को सरकारी अस्पताल में आग लगने से मृत्यु हो जाती है, और वहां पर मृत्यु होने के बाद चाहे वो अखिलेश यादव हो, चंद्रशेखर आजाद, बहन कुमारी मायावती, उत्तर प्रदेश के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने सारे लोगों ने ट्वीट करके जानकारी दी और सारे लोगों ने इस घटना पर दुख प्रकट किया। लेकिन मजाल है कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ एक ट्वीट कर दे। मैंने उनका पूरा ट्वीट खंगाला, लेकिन कहीं भी झांसी में जो झुलसे हुए, जो झांसी में जो मरे हुए, झुलस के मरे हुए जो नवजात शिशु हैं, जो बच्चे हैं, उनका कहीं भी जिक्र नहीं है। और उल्टे जो योगी आदित्यनाथ हैं वो सारी जगहों पर जाकर के जो फटे हुए टेप होता है उसके तरफ लगातार जो है वो बड़बड़ा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। लगातार इस प्रकार के नारे दे रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो आप जो है वो महाराष्ट्र चल जाएं। महाराष्ट्र हो,
उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, हर जगह जाकर के ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के झांसी में जो सरकारी अस्पताल में जो नवजात शिशु को झुलसने से जलने से मौत हुई है, उन पर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का एक ट्वीट नहीं आता है। और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद के आदमियों का, चंद्रशेखर आजाद के समाज के लोगों पर जब गोली चल जाती है, जब एट्रोसिटी हो जाती है, तब थानेदार हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे डीएम हो, क्लास लगाते हुए कहते हैं कि हम तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे, हम तुम हमें जानते नहीं हो। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद जी, हम नगीना का सांसद हैं, और सांसद जब एक जगह बैठ जाएगा तो तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा हश्र क्या हो जाएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के देश में चंद्रशेखर आजाद जी छाए हुए हैं और योगी आदित्यनाथ को भस्कना हो रहा है। योगी आदित्यनाथ को लगातार लोग ट्रोल कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि एक तरफ चंद्रशेखर आजाद जो अपने लोगों के लिए जान ले और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को समझ में नहीं आता है कि उनके सूबे में आखिर हो रहा है। उनको जानकारी है कि भी नहीं जानकारी है। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इस नारा के साथ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, और जो भी इस देश के लोग हैं जो बीजेपी से सहमत नहीं है, उनको टारगेट कर रहे हैं और बटेंगे तो कटेंगे के नारा दोहरा रहे हैं। बहरहाल चंद्रशेखर आजाद जी जिस प्रकार के लड़ाई लड़ रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक, कोई ऐसा दिन नहीं होता है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोई ऐसा दिन नहीं होता है जहां जिस दिन चंद्रशेखर आजाद जी लोगों के बीच नहीं जाते हैं, अपने लोगों से मिलते नहीं है। बहरहाल वो बात अलग है कि जब संसद का सत्र शुरू होता है तो संसद में रहते हैं, लेकिन संसद का सत्र खत्म होता है तो चंद्रशेखर आजाद जी अपने लोगों के बीच मिलने जाते हैं और अपने लोगों के लिए सड़क हो, संसद हो या कोई और जगह हो, वहां लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। बहरहाल इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।